कहाँ से हैं? ये चीज दिन के तकरीबन कोई 3 बजे हम केल पहुँचे और केल से दोबारा अपर नीलम की तरफ हमने रख्त सफ़र बांध लिया और रास्ते में बहुत अच्छे मकामात आए और दिल अफसरदा था कि यहीं पर रहा जाए, यहीं पर अटखेलियाँ की जाएं, लेकिन ज़िंदगी तो एक सफ़र है और बहुत सारे काम अहम हैं जो पेंडिंग पड़े। आपको रास्ते में एक पहाड़ ऐसा मिलता है कि जिसने जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और इंसानी चेहरे की मानद है। बिल्कुल आप ये सामने देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि नाक, होंठ और ये जो है ना ठोड़ी नुमा, ये टोटल एक इंसानी मुजस्मा लगता है। और बिल्कुल इसके साथ ही इसके पार दरिया पार देखें तो एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर नज़र आ रहा है आपको। कुछ ही वक्त के बाद हम एक ख़ूबसूरत वाटरफॉल पे पहुँचे और आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा था, तो मेरा दिल चाहा कि मैं झंडे के साथ एक वीडियो बनाऊँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कुदरत के शाहकारों में से एक शाहकार है। आप इस आबशार को देखें और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको देखते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं, वहाँ पर अटकेलियाँ करते हैं खूबसूरत और ठंडे पानी के साथ और इससे उठने वाली हवा को एंजॉय करते हैं और थोड़ा वक्त बिताने के बाद फिर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में हमारा मूड बन गया पिकनिक मनाने का और तिक्का बोटी और उसके साथ ही मटन खाने का, तो हमने ख़ुद ही सोचा कि एक दुम्बा लेते हैं और उसको ही ख़ुद पकाएंगे और ख़ुद ही ज़बह करेंगे और ख़ुद ही उनका गोश्त निकालेंगे। और उसके बाद हमने बिल्कुल यही किया, एक बकरा लिया, उसको ज़बह किया, खाल उतारी, उसका गोश्त निकाला और आगे की तरफ चला। खाल उतर गई है और आप देखें गोश्त कितना खूबसूरत और ताज़ा गोश्त आपको नज़र आ रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें मैंने भी कोशिश की कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी भाइयों के साथ ही दूँ और गोश्त को साफ़ करने के लिए, उनको काटने के हवाले से। आप देखें बड़ी अनथक मेहनत के साथ मैं इस गोश्त को काट रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब और सदर ज़िला मोहतरम जनाब वज़ू बना रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि ये जो नमाज़ है ये नमाज का वज़ू बना के और इसके बाद नमाज असर अदा की जाए। जैसे ही हम बकरा बना के फ़ारिग हुए तो आगे आके देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो चुकी है और रास्ता बंद है। वहाँ पर हमें तकरीबन कोई 1 घंटा वेट करना पड़ा और उसके बाद महकमे वाले आए और आप देख सकते हैं कि एक बंदा पत्थर के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो इस पत्थर में बारूद डाल रहा है ताकि एक धमाका किया जाए और इस पत्थर को तोड़ा जा सके। वो बहुत ही बड़ा पत्थर है। उससे थोड़ा सा हम आगे आए तो हमसे जो अगली कोस्टर थी, उन्होंने एक वाटरफॉल से उन्होंने निकलना था और वो जो निकली तो वो नीचे से पत्थर नहीं था और वो वहाँ पर बस फंस गई और हमने भी भरपूर कोशिश की उसको निकलवाने के लिए। उस वक्त का कोई साजो सामान भी नहीं था। तो इसका इशू ये था कि जहाँ से पानी आ रहा होता है उसके नज़दीक से गाड़ी नहीं गुजारी जाती। जब गाड़ी नज़दीक से गुजारते हैं तो वहाँ पर कोई पत्थर इधर उधर हुआ होता है, जिसका फिर बाद में ये इशू बनता है। रात के 11 बज चुके हैं और हम अभी रख्ते सफ़र हैं और हम देख ये रहे हैं कि आगे जाके कितना टाइम लगेगा। वहाँ पर जाके अपर नीलम पहुँचेंगे, वहाँ पर सालन बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। हम आइडिया लगा चुके हैं कि शायद हमें सुबह की नमाज इसी तैयारों में खाना बनाने, पकाने और खाने में लग जाएगी। बिल आखिर हम अपर नीलम पहुँच चुके और ये अपर नीलम का एंट्री पॉइंट है और इसके साथ ही तकरीबन एक कोई मून गेस्ट हाउस है और वहाँ पर उसको हमने बुक कराया हुआ था और वहीं पर हम जाके रुके। ये जी हम अपने रूम में पहुँच चुके हैं। हमने बैग रखा, अपना साजो सामान रखा और ये जनाब आकिब भाई अपने रज़ाई में भी घुस चुके हैं। थकावट बहुत ज़्यादा थी। आपने की है? वाह यार, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, मजा है। एक यूनिक एक्सपीरियंस। उतरे कहाँ पे? उधर एयरपोर्ट में। अच्छा, बड़े लंबा है ये तो, कर लिया फुल नारे शारे मारे हमने, बड़ा शुगर लगा जी। काफी पैराग्लाइडिंग की है। पिचनासी से होती है, पिचनासी से एयरपोर्ट पे उतरते हैं जी जी। जाके पता नहीं क्या
पैसे लिए? अभी मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करने लगा था लेकिन लाइट चली गई। पैसे क्या चलते हैं वैसे मार्केट? 12,000 क्यों 800? 12,000 है शायद। आपने कितने दिए? हाँ इतने ही 12,000 दिए, बहुत ज़्यादा दिए। टिकटॉक पे तो उन्होंने इतने रेट बताया हुआ है। जनाब उसके बाद बून फायर शुरू हो गया। यहाँ पर देखें हम दायरे में बैठे हैं और बीच में आग का अलाव है और हम इंजॉय कर रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं आपस में और खुशगपियाँ भी चल रही हैं और दरमियान में हम आग को भी सेक रहे हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है। बिल्कुल ही हमारे बिल्कुल सामने एक LOC है। गुफरानुल्लाह भट्टी भाई अपने शादीशुदा हाथों से ये जो है ना दुम्बा कढ़ाई बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन और लजीज कढ़ाई। शायद ही ये 2-4 कढ़ाइयों में से एक कढ़ाई है जो किसी के हाथ से बनी हुई और खुश जायका और बेहतरीन कढ़ाई जो सदर साहब ने बनाई है। दस्तरखान लग चुका है, दुम्बा कढ़ाई और जो दुम्बा था वो गल के हमारे साथ सामने आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं ये। और हमारे ये भाई उस पतीले को देख के अश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जल्दी तकसीम किया जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों ये देखें, ये बिल्कुल ही हमारे भाइयों के सामने दुम्बा आ चुका है और ये नोश फरमा रहे हैं। इसके बिल्कुल सामने LOC है और वो भी उनकी जो लाइट्स हैं उसकी भी रात को बिल्कुल ही बड़े अच्छे अंदाज में वो लाइट्स नुमायाँ होती हैं और वो भी हमें दिखाई दे रही होती है। एक बड़ा खूबसूरत मंज़र के सामने हम बैठ के रात का खाना खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा गपशप करके फिर आपको वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, का शुक्र है जी, आप ठीक है? ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। ये अपर नीलम है और अपर नीलम के बिल्कुल सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं और ये इंडिया के उसमें है और यहाँ पर पाकिस्तान है। और हमेशा जो झड़पें होती हैं ना, इन्हीं 2 इलाकों में सबसे ज़्यादा झड़पें होती हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपर नीलम पर मौजूद मैं एक ऐसे मकाम पे खड़ा हूँ जहाँ पर कश्मीर और नारान कागान के पहाड़ जो है ना आपस में मिलते हैं। नारान कागान के पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए है। पहाड़ की बुलंदी से अपर नीलम गांव का ये खूबसूरत मंज़र। ये मेरे सामने मकबूजा कश्मीर की पहाड़ियाँ जिन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है और इसके साथ ही ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल हमारे साथ आ रही हैं और ये हमारी कश्मीर की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाने लगा हूँ कि जहाँ पर नारान और कश्मीर की पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। सामने देख रहे हैं कि जिस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है वो नारान के पहाड़ हैं और उसके से पहले जो हैं ये आज़ाद कश्मीर के पहाड़। अपर नीलम घूमने के बाद तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे हमने नाश्ता किया और वैसे ये नाश्ता तो नहीं, मतलब कि आप इसको खाना ही समझ लें कि हमने खाना खाया और यहाँ पर इंजॉय किया। खाने में बेहतरीन पराठे और चाय, साथ में चने। मेरे जी दोस्तों, हम अब वापसी का सफ़र अख्तियार कर रहे हैं और रात हमारी यहाँ पर मून स्टार गेस्ट हाउस में थी। हमारे जी टाइगर शोएब उस्मान भाई और सबसे बड़े हाइकर और खेड़ी में हाइकिंग करने वाले हमारे राजा साद भाई हैं और हमारे इस ट्रिप के रूहे रवां और गाइडर उमर भाई हैं। उमर भाई कैसा लगा है? बहुत ज़बरदस्त। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कैसा आप मुझे पूछ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मैंने आपकी नहीं, आपने गाइडिंग की है पूरे टूर में। यस पहाड़ LOC और एक ये जी हमारे सदर साहब आ गए हैं गुफरानुल्लाह भट्टी भाई। अब हम वापसी की तरफ रवां हैं और ये जनाब शिराज भट्ट भाई, ये भट्ट कढ़ाई के ओनर हैं। जिसने सोलर लगवाना हो वो इन बंदे से रब्ता करें। और ये हैं शेख उमर नज़ीर भाई। जनाब हमारे बलोच साहब ने माशाल्लाह ट्रिप बहुत एंजॉय करवाया हमें। वैसे ट्रिप में सारे ही पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे थे लेकिन बलोच साहब ने किसी को बोर नहीं होने दिया। बेहतरीन एंटरटेनमेंट किया, सही एंजॉय किया, चस करवा दिया। ये बंदा मेरी आड़ में अपनी तारीफ कर रहा है। मैंने क्या किया? और ये जी हमारे कौन से भाई हैं, राजा तलहा तारिक, इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के रॉयल फैमिली से है।